तो आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पहले समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है। अगर हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को अगर हम बताते हैं तो वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, और स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को हम किसी तीसरे से कहते हैं तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि सपोज कीजिए राम ने मोहन से कहा सोहन एक अच्छा लड़का है। राम ने मोहन से कहा सोहन एक अच्छा लड़का है, तो राम स्पीकर है और उसने बताया कि सोहन एक अच्छा लड़का है, तो ये हमारी होगी डायरेक्ट स्पीच। अब राम ने मोहन से कहा कि सोहन एक अच्छा लड़का है, अगर यही बात मोहन जाकर किसी तीसरे को बताए कि राम ने मुझसे कहा कि सोहन एक अच्छा लड़का है, तो अगर इस बात को वो जाकर के किसी थर्ड पर्सन को बताता है तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, और स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को हम ना कह करके बल्कि दूसरे शब्दों में हम किसी थर्ड पर्सन से बताते हैं तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए अब एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो ये सेंटेंस है हमारा। अब इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो है हमारा वो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, वो समझ लिया आपने। अब डायरेक्ट स्पीच में भी और इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें आपको चेंजिंग के समय जरूरी है। सबसे पहले जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो है हमारा रिपोर्टेड पार्ट। इसको हम रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब जो कामा के बाहर है यानी कि जिसमें स्पीकर है तो वो वाला पार्ट हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। तो अब ये हमारा भाग रिपोर्टिंग स्पीच है, तो ये हमारा हुआ रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। अब ये हमारी जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब। अब ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है क्योंकि ये चेंजिंग करते समय रूल्स में आएंगी। तो सबसे पहले है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, दूसरा है रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब, तीसरा है रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। फिर आता है हमारा पोर्शन, जो इसको हम कहते हैं इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कह लें या रिपोर्टेड पार्ट कह लें। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। ओके, तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब हो गई, और ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हो गया। रिपोर्टिंग कर रहा है स्पीकर जो है, तो वो हमारा पार्ट कौन सा है, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या उसने कहा वो हमारा रिपोर्टेड है, जो उसने बताया, तो उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला जो रूल है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट। तो असर्टिव सेंटेंसेस की हमें अब इनडायरेक्ट बनाना है। असर्टिव का मतलब होता है, असर्टिव सेंटेंस में दो टेंस तुम्हारे सेंटेंस आते हैं जी। एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। तो असर्टिव का मतलब है अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले देखिए जो रूल है वो हम आपको सीरियल से बिल्कुल समझाएंगे। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बनाते समय
चेंजिंग्स जो है वो बहुत ही आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिए। राम सेज टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, सोहन इज अ गुड मैन। अब हमें इसका जो है इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहला रूल, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय हम कहां से शुरुआत करते हैं? सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब को बदलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब सेज टू टेल्स में बदल जाएगा। से टू अगर है तो टेल में बदल जाएगा। अगर सेज है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेज ही रहेगा। अगर से है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो से ही रहेगा। तो कहने का मतलब है, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारी मेन वर्ब है से, सेज, सेज टू हुआ तो ऑब्जेक्ट होगा, तो सेज टू को हम टेल्स में बदलेंगे। अगर से टू हुआ तो उसको हम टेल में बदलेंगे। चलिए इधर लिख देते हैं, सेज टू को हम बदलेंगे टेल्स में, से टू को निकले चेंज करेंगे हम टेल में। सेज को सेज ही रखेंगे, से को से ही रखेंगे। यानी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो सेज टू को टेल्स और से टू को टेल में बदल देंगे। तो सबसे पहला ये स्टेप हुआ जी। तो राम, यहां सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इस पोर्शन में जो चेंजिंग होती है वो सिर्फ यहां मेन वर्ब की चेंजिंग होती है। तो राम, सेज टू का हो गया हमारा टेल्स मोहन। अब सेकेंड स्टेप क्या आता है? सेकेंड स्टेप में रूल है हमारा, जब रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब चेंज हो गई तो सेकेंड रूल हमारा है कामा और इन्वर्टेड कामा। कामा और इन्वर्टेड कामा, हम असर्टिव सेंटेंस के कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाते हुए वहां पर दैट लगाते हैं। तो कामा और इन्वर्टेड के स्थान पर क्या आएगा? दैट। सोहन। अब देखिए इसका यहां पर इज रहेगा। एक रूल है, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। तो रूल समझ में आया? अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या कोई भी प्रेजेंट का हो, या फ्यूचर का कोई भी टेंस हो हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, ओके, तो हम यहां इसका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। तो इसका क्या रहेगा? इज अ गुड मैन। लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। सेंटेंस तुम्हारा चाहे असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कोई भी हो, ओके। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले रूल याद रखना है, फर्स्ट स्टेप में क्या बदलना है आपको? रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब किस तरह बदलते हैं? अगर हमारा सेज टू हुआ तो टेल्स, अगर से टू हुआ तो टेल, अगर सेज हुआ तो सेज, अगर से हुआ तो से। सेकेंड स्टेप में क्या बदलेंगे? इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा को, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाएंगे? दैट का यूज करेंगे कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब परिवर्तन होगा? कोई चेंजिंग करेंगे? नहीं, ठीक है। तो ये असर्टिव सेंटेंस सिंपल का। अब सेकेंड इसी में देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा होगा, अब जिस तरह से सेज टू, से टू, सेज या से,
प्रेजेंट या फ्यूचर में इस तरह से हो, चेंजिंग इस तरह से होंगी। अगर यही सेंटेंस हमारा पास्ट में हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा पास्ट में हो, तब हम रिपोर्टिंग स्पीच की जो मेन वर्ब है उसमें चेंजिंग क्या करेंगे? सेड टू होगा तो उसको टोल्ड में, अगर सेड होगा तो उसको सेड में। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। शी सेड टू मी, द फार्मर is very hungry. Okay? She said to me, the farmer is very hungry. तो अब देखिए इसमें रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग करेंगे? नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब में चेंजिंग होगी। सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा के लिए दैट का यूज। अब नेक्स्ट जो हम रिपोर्टेड का बनाएंगे तो उसका जो कैपिटल लेटर होगा उसको स्मॉल में कर देंगे, ये भी ध्यान रखना है। द फार्मर। अब देखिए यहां पर आपको याद करना होगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है और उसको हम किस में बदलेंगे? डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा हमारा उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच हमारी जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट उसका, या सिंपल पास्ट में है या सिंपल फ्यूचर में है, तो उसमें हम चेंजिंग क्या करेंगे? तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंजिंग करेंगे। तो पहला क्या है? इज आर एम हो, उसको जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग बाज या वर में। अगर हमारा सिंपल बाज या वर हुआ तो उसको हम हैड बीन में। अगर विल या सेल, विल भी या सेल भी हुआ तो विल को वुड में, शैल को शुड में चेंज कर देंगे। फिर उसी तरह से अगर हमारा यहां सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ अगर सेंटेंस हमारा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, अफर्मेटिव में मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, नेगेटिव में होगा तो डू या डज के साथ होगा। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या चेंजिंग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है हमारा तो उसको हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की चेंजिंग होती है पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ इज आर एम का तो उसको हम बदल देंगे बाजिया वर पास्ट कंटीन्यूअस में। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ हेज या हैव तो उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड के साथ, हैड। अगर हमारा हेज बीन या हैव बीन हुआ तो उसको हम चेंज कर देंगे हैड बीन में। इसी तरह से अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हुआ, सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव में हुआ तो सब्जेक्ट के साथ में डिड, पहचान लोगे आसानी से। तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस है हमारा तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में यानी कि हेड के साथ में रूट की थर्ड फॉर्म। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस में हुआ बाजिया वर तो उसको हम चेंज कर देंगे हैड बीन के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर सेंटेंस हमारा विल या सेल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का हुआ तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको वुड या शुड में चेंज कर देंगे। अगर वही विल बी या शैल बी हुआ तो वुड बी या शैल बी में चेंज हो जाएगा। अगर सेंटेंस हमारा विल हैव या शैल हैव में हुआ तो चेंजिंग हमें फ्यूचर जो सेंटेंस है हमारा, फ्यूचर के टेंस में हमें सिर्फ विल का वुड, शैल का शुड करना है। जो भी हमारा प्रोनाउन चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हम, जैसे आई वी के साथ शैल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं, तो
तो जो हमारा अगर प्रोनाउन चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम शुड या वुड लगाएंगे। तो ये चेंजिंग हो गई टेंस की, जी चेंजिंग हो गई टेंस की। द फार्मर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? बाज बाज, वेरी हंगरी हंग्री। ओके, जी अब नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है, अगर सेंटेंस हमारा, मान लीजिए सेंटेंस हमारा पास्ट में है, जी सेंटेंस हमारा पास्ट में है, डायरेक्ट स्पीच में हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमारी पास्ट की है। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच हमारी कोई भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, जी यानी कि हिंदी की कोई सत्य बात हो, अंग्रेजी की सत्य बात हो, इतिहास की, जी भूगोल की हो कोई सत्य बात, ठीक है, कोई भी एक प्राकृतिक घटना सत्य बात हो, जी ठीक है, कुछ व्यवहारिक जो सत्य बातें होती हैं, जी तो हम उनको चेंज नहीं करते हैं। जी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी, लेकिन हम उसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो जो हमारी सत्य बातें हैं हम उनको बदल नहीं सकते हैं। जी जी ठीक है, तो इसी तरह से हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। The teacher said to me, अब जैसे ये सेंटेंस है हमारा, द टीचर सेड टू मी इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है। लेकिन हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को ही फ्रीडम पाई थी। जी तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जी ठीक है, जैसे अर्थ इज राउंड, जी डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, जी टू एंड टू मेक फोर। जी ओके, तो इसी तरह से हम उन सेंटेंसेस को चेंज नहीं कर सकते जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमेशा सच रहने वाली बातें हैं, उनको हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं, तो उनको हम चेंज नहीं करेंगे। तो उसमें हम चेंजिंग क्या करेंगे? जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस होगा उसमें हम सिर्फ मेन वर्ब को बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। जो बाकी सेंटेंस है वो हमारा सेम वही रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। फिफ्टीन अगस्त 1947। ओके, जी तो आइए एक बार फिर जो है बोर्ड पे आपको जो मेन वर्ब की चेंजिंग और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग दोनों एक बार देख लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हमारी मेन वर्ब सेज टू है तो उसको हम टेल्स में चेंज करेंगे, अगर से टू है तो उसको टेल में, अगर सेज है तो सेज, जी अगर से है तो से। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो सेड या सेड टू होगा, जी तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे और सेड को सेड में। सेकंड स्टेप में क्या आता है हमारा? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, उसको हम चेंज करते हैं दैट में। जी फिर आता है चेंजिंग, हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या चेंजिंग करनी पड़ती है। जी ओके, तो प्रोनाउन की चेंजिंग अभी बाद में बताएंगे, पहले टेंस की चेंजिंग। तो डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट में जब उसको बदलेंगे तो हमारा थर्ड स्टेप इसके बाद क्या आएगा? टेंस में चेंजिंग हम किसकी कैसे करते हैं। जी तो मान लीजिए अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है जी उसमें अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है, यस लगा है, ऑब्जेक्ट है, तो हम उसकी चेंजिंग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि मेन वर्ब को हमें सेकेंड फॉर्म में बदल देना है। जी ओके, फिर अगर हमारा वही सेंटेंस डू या डस के साथ
नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है तो उसको हम डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में, रिपोर्टेड सेंटेंस में इज आर एम आता है तो उसको हम चेंज करते हैं वाज या वर में। जो हमारा नया सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। हेज या हैव को चेंज करते हैं हैड में। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी उसमें मिलेगी आपको, तो उसमें तो चेंजिंग करनी नहीं है। फिर है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मान लीजिए इसी तरह से अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, तो उसको हम चेंज करेंगे हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर हमारा सेंटेंस वाज या वर यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस का है तो उसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी कि हैड बीन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ। अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर का है तो फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस में हमको क्या चेंज करना पड़ता है, विल का नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वुड और शेल का नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुड चेंज करना पड़ता है। बाकी फ्यूचर टेंस में और हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो विल या शेल का वुड या शुड नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अब आते हैं मॉडल्स की तरफ। मॉडल्स में हमारे अगर कैन, मे, शुड, मस्ट, आट टू, कुड या शुड या वुड होगा तो इनकी चेंजिंग हम किस तरह से करेंगे। अगर कैन हुआ तो कुड। मॉडल्स की चेंजिंग करते समय मेन वर्ब में चेंजिंग नहीं करते हैं क्योंकि मॉडल्स इसमें भी रिपोर्टेड के डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड में भी हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और उसको जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तब भी उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। तो मेन वर्ब नहीं बदलते, हम उसमें हेल्पिंग वर्ब्स बदलते हैं। तो कैन का जो हमारी मॉडल्स हैं, कैन का कुड, मे का माइट, शुड का शुड, मस्ट का मस्ट ही रहता है और इसका हेड टू भी चेंज कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी है तो उसके लिए हमें हेड टू। आट टू का आट टू, कुड का कुड, शुड का शुड, वुड का वुड चेंज कर देते हैं। तो ये मेन वर्ब की चेंजिंग, कामा, इन्वर्टेड कामा और टेंस की चेंजिंग आई होप आपको समझ में आई होगी।